दोस्तों, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो और आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हो और आइजर या नाइजर में एडमिशन का सपना देखते हो तो नेक्स्ट 2026 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा नेक्स्ट 2026 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, सिलेबस क्या रहता है, इंट्रेंस एग्जाम पैटर्न क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम डेट्स क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप नेक्स्ट 2026 का इंट्रेंस टेस्ट देते हैं तो आपको कौन से कोर्स में एडमिशन मिलेगा और कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलेगा। तो जो कोर्स है बच्चों वो है आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम और सेशन आपका रहने वाला है 2026 से 31 तक। और जो इंस्टीट्यूट है उसमें सबसे पहला दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी नाइजर भुवनेश्वर में, और सेकंड है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सलेंस इन बेसिक साइंसेज मुंबई में। ठीक है, तो ये दो इंस्टीट्यूट है जहां पे आपको नेक्स्ट 2026 एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम में एडमिशन मिलने वाला है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो फर्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। Candidates should have passed the class 12 examination or equivalent in 2024, 2025 और be appearing in 2026। तो अगर आपने क्लास 12 का एग्जामिनेशन पास आउट किया है 2024 में, 25 में या फिर आप 2026 में अपियर हो रहे हैं तो आप नेक्स्ट 2026 के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है बच्चों मिनिमम मार्क्स। द मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% इन क्लास 12 यानी क्लास 12 में कम से कम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप एससी एसटी या दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एटलीस्ट 55% जो है +2 में आपका होना चाहिए। सब्जेक्ट्स की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट अमॉन्ग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स इन क्लास 12 यानी अगर आप पीसीएम या पीसीबी किए हुए है ना तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है बच्चों 4 कैंडिडेट शुड सिक्योर अ रैंक इन द नेक्स्ट 2026 मेरिट लिस्ट। तो अगर आपका नेक्स्ट 2026 के मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर अपेयरिंग इन द नेक्स्ट 2026 एग्जामिनेशन। यहाँ पे कोई अपर एज लिमिट जो है नहीं रखा गया है नेक्स्ट 2026 के लिए। चलिए आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फी। ठीक है, तो फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए जो यहाँ पे फी है वो आपका 700 है और एप्लीकेंट्स ऑफ एससी एसटी दिव्यांग कैटेगरी इनके लिए भी यहाँ पे 700 फी रखा गया है। और एप्लीकेंट्स ऑफ अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस यानी यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 700 और मेल अदर एप्लीकेंट्स ऑफ यूआर ओबीसी कैटेगरी तो उनके लिए यहाँ पे 1400 जो है एप्लीकेशन फी जो है वो रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग कॉलेज एंड सीट इंटेक। तो मेनली यहाँ पे जो 2 कॉलेज बच्चों पार्टिसिपेट करते हैं जो हमने आपको पहले ही बताया, फर्स्ट है नाइजर भुवनेश्वर और दूसरा यूएमडीएई सीईबीएस मुंबई। अब देखिए अगर नाइजर भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल सीटें हैं वो 200 सीट्स है फॉर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम और सीईबीएस मुंबई में 57 सीट्स हैं फॉर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम। ठीक है, और दोनों ही इंस्टीट्यूट में जो इम्प्लीमेंट किया जाता है किसको, सीट रिजर्वेशन पॉलिसी को, जो भी सीट रिजर्वेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, आगे कुछ खास बात है कि अगर स्टूडेंट्स एडमिटेड टू दिस प्रोग्राम्स आर एलिजिबल फॉर एनुअल स्कॉलरशिप 60,000 थ्रू द दिशा प्रोग्राम है ना ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दिशा प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पे 60,000 जो है एनुअल स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। और एडिशनली अगर बात करें तो रिसीव अ ग्रांट 20,000 पर एनम फॉर समर इंटर्नशिप। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं नोटिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन पे। तो एप्लीकेशन विंडो की बात करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो जो है बच्चों वो आपका ओपन हो रहा है 5 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से। और ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो है ये आपका क्लोज होने वाला है 6 अप्रैल 2026 को 11:30 PM में। ठीक है, और करेक्शन विंडो एंड अपडेट विंडो जो है बच्चों वो आपका 13 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे ओपन हो जाएगा और आप जो है 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे तक जो आप अपना करेक्शन और अपडेट जो भी करना हो वो आप कर पाएंगे। एडमिट कार्ड रिलीज जो है बच्चों वो आपका 15 मई 2026 को सुबह 10 बजे के बाद कर दिया जाएगा। और एग्जामिनेशन जो डेट है वो आपका है 6 जून 2026 सैटरडे का दिन है और ये आपका 2 बजे दोपहर से यानी दोपहर 2 बजे से लेके 5 बजे तक आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है तो कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म नेक्स्ट वेबसाइट यानी आपको नेक्स्ट के वेबसाइट पर जाना है और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको बच्चों आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं सिलेबस की। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे बच्चों टोटल 4 सेक्शन रहने वाले हैं जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का सेक्शन होता है। और कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 3
ऑफ द 4 सब्जेक्ट सेक्शन, यानी 4 में से कोई 3 ही जो है बच्चों आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। और जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, यानी क्लास 11 और 12 का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसी पर बेस्ड होता है। और अगर आप टेक्स्ट बुक यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक जो ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो आप इस लिंक पर जाके एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। तो टोटल जो सेक्शन है बच्चों वो 4 सेक्शन है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का होता है। टोटल क्वेश्चन जो है 60 है, यानी हर सेक्शन, यानी टोटल 4 सेक्शन होता है, लेकिन आपको कवर 3 ही सेक्शन करना है, तो 20-20 क्वेश्चन रहता है। और टोटल मार्क्स की बात करें तो 60-60 का रहता है, 3 सेक्शन कवर करना है तो 20-20 क्वेश्चन रहता है, तो 60-60 नंबर का यहाँ पे रहता है। ड्यूरेशन जो है वो आपका 3 घंटे का रहने वाला एग्जाम। और मार्किंग स्कीम जो है, अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको 3 मार्क्स दिया जाता है, और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर आप रॉन्ग गलत आंसर देते हैं तो -1 मार्क जो है बच्चों आपका जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा। इस सिंगल सेशन में आपका एग्जाम होने वाला है, और एग्जाम जो है बच्चों आपका 6 जून 2024 को सैटरडे का दिन है, उस दिन होने वाला है। और जो टाइमिंग ऑफ सेशन रहेगा वो 2 से लेके 5 PM तक रहने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं कटअप डिटेल्स की। तो प्रीवियस ईयर जो कटअप रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बायोलॉजी का ये है आपका, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स, और यहाँ पे है आपका बच्चों फिजिक्स का, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट का कैटेगरी वाइज क्या कटअप रहा है पिछले साल वो यहाँ पे आपको हमने यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है। तो आए बच्चों आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है।